एक बार फिर आपके साथ लेकर आया हूँ साइबर क्राइम। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था डिजिटल अरेस्ट के बारे में, मुझे काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप आए और काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने अपने अलग अलग किस टाइप से वो साइबर फ्रॉड में फंस चुके हैं या फंसते फंसते बच गए हैं, उन्होंने सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और जो मेरे क्लाइंट्स है और उन सब के आधार पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस तरह से हम डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत सिंपल सी और छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम किसी भी बड़े स्कैम में फंसने से बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट एक सरल शब्दों में अगर हम समझें तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा आपकी निजी जानकारी निकालने के बाद साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके सामने एक भय का माहौल उत्पन्न करता है और उस भय भय में आप उसके कहे अनुसार चलते हैं और अपनी जमा पूंजी उसे कब दे देते हैं वो आपको भी पता नहीं चलता। ध्यान रखिए, अगर किसी भी अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आ रहा है तो आपको वो वीडियो कॉल नहीं उठाना है, क्योंकि हो सकता है वो किसी साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति का हो और आप वीडियो कॉल उठाए और सडनली सामने कोई न्यूड व्यक्ति खड़ा हो। आप सोचे समझे उसके पहले वो आपका स्क्रीनशॉट लेके आपको उसी फोटो के आधार पर ब्लैकमेल करेंगे। कई बार व्यक्ति इस सब चीज़ों के अंदर डिप्रेशन में आ जाता है और कई बार कुछ केसेस पे हमारे पास जो आए हैं, हमने उनकी काउंसलिंग करी है, वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसमें उनसे उभरने के लिए बड़ा समय लगता है। दूसरा, आप कोई भी अगर आइटम परचेस करते हैं तो वो ऑथराइज वेबसाइट से ही परचेस कीजिए, या किसी टाइप की बुकिंग करते हैं तो भी ऑथराइज वेबसाइट से कीजिए, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, गो हो गया, जो भी आपको सुटेबल लगती है। कई बार बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के भी वेबसाइट हैक या डुप्लीकेट होती है। हमारे पास ऐसे कई केसेस है जो बड़े कॉरपोरेट घराने के थे, लेकिन उनकी डुप्लीकेट वेबसाइट के ऊपर फर्जी नंबर के आधार पे उनसे पैसा ट्रांसफर करवा लिए गए। साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपको मेल के थ्रू या आपको मैसेज के थ्रू किसी भी अननोन लिंक को भेजेगा और जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो वो आपके सिस्टम में एक्सपाउंड हो जाती है, आपके मोबाइल में एक्सपाउंड हो जाती है और वहाँ बैठे बैठे वो आपकी सारी जानकारी निकालता है और उसी जानकारी के आधार पे वो कॉल करता है और आपको एक भय, एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आप अपनी सूझबूझ और समझ खो बैठते हैं। मैं आपको एक और तरीका आज बताता हूँ कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड होता है। आपके पास में सडनली एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट 50,000 रुपीज़ से क्रिएट हुआ। आप कुछ पल के लिए खुशियाँ मनाते हैं और 5 मिनट बाद एक अननोन फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन कॉल के द्वारा कहा जाता है, व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि सर गलती से मैंने आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, प्लीज़ रिवर्स कर दीजिए। और वो आपको हाथों हाथ एक नया नंबर देता है या कोई अकाउंट देता है और आप उसमें वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन 2 दिन बाद आप पाते हैं कि आपके अकाउंट में जो पैसा आया था वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो गया। जब आप आपकी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको बताती है कि सर ये जो पैसा आपके पास आया था, उस अकाउंट होल्डर ने एप्लीकेशन लगाई कि ये गलती से पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, जो कि हमें रिवर्स किया जाए। अब आपका यहाँ पे नुकसान कैसे हुआ? आपने उस व्यक्ति के जो नया नंबर दिया था उसमें भी आपने 15,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए और आपके खाते में जो आया था वो बैंक ने रिवर्स कर दी। साइबर फ्रॉड का एक और नया तरीका, आप एक व्यापारी है और आपकी एक शॉप है। आपकी शॉप पे एक अननोन पर्सन आता है। पर्सन आके बोलता है मुझे कुछ कैश की नीड है, मैं आपको आपके अकाउंट में यूपीआई या अकाउंट ट्रांसफ़र से कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मुझे आप कैश दे दीजिए। अब आप सोचते हैं कि मैं वो कैश कहाँ बैंक में जमा करने जाऊँगा, ठीक है हाथों हाथ मेरा काम हो जाएगा। वो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करता है, आप अकाउंट में चेक करते हैं, बाकायदा अकाउंट में क्रेडिट भी होता है, आप उसे कैश दे देते हैं। बस यहीं आप साइबर फ्रॉड में फंस गए। कैसे? वो बंदा
आपसे कैश लेके इमीडिएट अपने बैंक जाता है और हाथों हाथ एप्लीकेशन लगाता है कि सर ये पर्टिकुलर अमाउंट मैंने गलती से ट्रांसफ़र कर दिया है। बैंक उसको वेरीफाई करती है और हाथों हाथ वो अमाउंट उसको क्रेडिट कर देती है। अब जब तक आप देखेंगे समझेंगे तब तक वो व्यक्ति आपकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका होगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे मोदी जी का मंत्र काम करेगा। रुको, सोचो और एक्शन लो। साइबर फ्रॉड का एक और नया तरीका, आपके पास में एक फ़ोन आता है कि सर आपके नाम पे एक पार्सल आ रहा है। अब आप सोचते हैं दिवाली का टाइम है, किसी ने गिफ्ट दिया होगा। पार्सल वाला बाकायदा पार्सल लेके आपके घर पे आता है। आप देखते हैं हाँ है तो पार्सल ही। वो आपसे ओटीपी मांगता है और आप खुशी खुशी उसे ओटीपी दे देते हैं। बस यही आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए। केस है, जिस बंदे ने आपसे ओटीपी लिया उसके पास में पहले से आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड मौजूद था और उसके आधार पे ओटीपी लेके सीधे उसने आपके बैंक अकाउंट में हाथ मारा और आपके बैंक अकाउंट खाली कर दिए। साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 के ऊपर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करना है, या गवर्नमेंट द्वारा वेबसाइट जो हमारी जारी की गई है www.cybercrime.gov.in के ऊपर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराना है, या आपका जो भी पास में साइबर क्राइम का थाना हो वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, साइबर फ्रॉड का एक और तरीका होता है, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर अगर एसएमएस के द्वारा या व्हाट्सएप चैट के द्वारा अगर आपको किसी भी टाइप का ओटीपी मांगता है और आप उसको फ़ोन लगाते हैं और उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो आपको वो ओटीपी शेयर नहीं करना है। जी हाँ, कई बार साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन को हैक करके, उसके व्हाट्सएप को हैक करके आपको मैसेज कर सकता है और आपको लगेगा अरे ये तो मेरे घर का ही आदमी, इसको दे देना चाहिए, और आप कहीं मीटिंग में हैं, कहीं बिजी है और आपने दे दिया और मालूम पड़ता है आपका बैंक अकाउंट उस दरमियान खाली हो जाता है और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, आज के लिए इतना ही। रुको, सोचो, समझो और फिर एक्शन लो। धन्यवाद।